आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम डिजास्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मैन मेड डिजास्टर के बारे में जानेंगे। हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इनका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर ऑन एनवायरनमेंट, कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिजास्टर की बात करेंगे। देखिए, जब हम डिजास्टर की बात करते हैं ना, तो अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा और महसूस भी किया होगा। चाहे हम भूकंप की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं, जंगलों में जो आग लगती है उसकी बात करते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो ब्लास्ट होती हैं, हिंसा होती है। इन सभी चीजों से क्या होता है, जान माल का भारी नुकसान होता है। चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, हर किसी को का जो घर है तबाह हो जाता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं डिजास्टर इज अ डिसरप्टिव इवेंट, की आपदा एक विध्वंसकारी घटना है जो हमेशा विनाश करती है। चाहे हम जान की बात करें, चाहे हम सामान की बात करें, वस्तुओं की बात करें, सबको खत्म कर देती है। यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका असर सभी प्राणियों पे पड़ता है। उनके आवास खत्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। अगर देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो जंगलों में आग लग जाती है या वोल्केनो जो है फट जाते हैं, तो जंगल में रहने वाले हजारों लाखों जीव जंतु हैं मारे जाते हैं। जंगल जो हैं पूरे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो जो समाज में देश में देखते हैं कि बिल्डिंग है गिर जाती है, घर तबाह हो जाते हैं। तो यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर सभी प्राणियों पे पड़ता है। और जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो ये नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड डिजास्टर भी हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो नेचर के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों के कारण होती हैं। इसमें अर्थक्वेक आ जाते हैं, बाढ़ आ गई, जंगल की आग आ गई, सूखा, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब हम मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मानव की लापरवाही के कारण होता है, जैसे तेल रिसाव की बात करते हैं, ऑयल स्पेस, आतंकवादी घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं। जब हम तेल रिसाव की बात करते हैं ना, तो अक्सर देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में सामान का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अक्सर जो तेल, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एक देश से दूसरे देश में समुद्री जहाज के द्वारा आते हैं। और कई बार जब इस तरह की समुद्री जहाज जो होते हैं समुद्र में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पूरा जो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल समुद्र में फैल जाता है। और उससे समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, सब मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। और उस पूरे क्षेत्र में जब समंदर का पानी वाष्प बनकर बादल का रूप धारण करता है, तो जो पानी है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और बारिश में होती है, तो उसका मानव जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो समुद्र में जो जीव जंतु उस तेल के संपर्क में आने से बीमार हो जाते हैं। और जब आगे चलकर जब मछली पकड़ी जाती है, वही मछली लोगों के घर में जाती है, लोग उस मछली को खाते हैं, तो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो मानव निर्मित आपदाएं मानवीय कार्यों या लापरवाही के कारण होती हैं, ठीक है। तो इसमें आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। अक्सर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर केमिकल जो है वो लीक हो जाता है। जैसे भोपाल गैस कांड की अगर हम बात करते हैं 1984 में, तो हजारों लोग मारे गए थे उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के कारण जो आपदाएं आती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जिसमें अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, डॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गई, वॉल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर, ये सारी क्या हैं, अब इनको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिनसे जान माल का भारी नुकसान होता है। अक्सर हम देखते हैं चक्रवात आता है, साइक्लोन आते हैं, तो समुद्र में के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनका पूरा घर, सब पूरा ज़िंदगी उजड़ बसड़ जाती है। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कई किलोमीटर तक घर गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। लैंडस्लाइड होती है, तो इससे क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं उसमें जो लोग हैं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, वो भी उनकी वजह से उनके घर, जिंदगी सब खत्म हो जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जब हम वोल्केनिक
इरप्शन की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पूरे जंगल में हजारों लाखों जीव जंतु हैं, सब जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं इसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न उत्पन्न होती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे नेचर पे, एनवायरनमेंट पे? नेचुरल डिजास्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है, भूमि कटाव, अक्सर जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, ठीक है, जमीन हम देखते हैं वो मतलब कटाव का मतलब है कि जमीन का ऊपरी हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह जो उसका उपजाऊ पानी वो बह जाता है। जंगल है, ठीक है, जैसे जंगल की आग देखते हैं, तो जो आंधी तूफान होती है, ठीक है, बाढ़ है, इन सब से जो जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित इसलिए क्योंकि जब ये बाढ़ शहरों में जाती है, उद्योग कारखानों में जाती है, तो उसका जो गंदा पानी होता है वो भी उसमें मिल जाता है। अक्सर हम देखते हैं जो वोल्केनो होते हैं, जो जंगल की आग होती है, उससे वायु प्रदूषित होती है। तो जंगल की आग और तूफान जंगलों को नष्ट कर सकते हैं, इनसे जानवरों के आवास खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनती हैं, क्योंकि इन आपदाओं की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के बाढ़ आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो शहरों का जो गंदा पानी है वो भी जो वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें जाकर मिल जाता है। तूफानी लहरें तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती हैं। वोल्केनो की भी हम बात करें तो ये जंगलों की जो जैव विविधता है उनको खत्म कर देते हैं। सूखे के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म होने लगते हैं। और जब सूखा होता है, पेड़ पौधे खत्म होने लगते हैं, जंगलों की आग से पेड़ पौधे जब तबाह हो जाते हैं, तो इससे वर्षा चक्र प्रभावित होता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चाहे हम जंगलों की आग की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, तो इससे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो उत्सर्जित होती हैं। और आपदाओं के कारण, चाहे हम जान की बात करें, माल की बात करें, हैबिटेट की बात करें, इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि किस तरह से नेचुरल डिजास्टर है पर्यावरण पर अपना असर डालती है। अब मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं, जैसे इमेज में आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। आजकल तो हम देखते हैं अक्सर हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े युद्ध इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। तो ह्यूमन डिजास्टर आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, की मानवीय आपदाएं मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। ये आपदाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। ठीक है, जब इंसान लापरवाही करता है, अपने लालच के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ध्यान नहीं देता, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो केमिकल था, ठीक है, वो लीक हो गया था। उसके लीक होने की वजह से वो गैस हवा में फैल गई और आसपास जितने भी लोग संपर्क में आए, लाखों लोग मारे गए। और जो मरा नहीं वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ गया। तो इनमें औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, प्रदूषण, वनों की कटाई शामिल है। इसके अलावा हमने बात करते हैं ना, अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर जब उसने परमाणु न्यूक्लियर विस्फोट किया था, तो लाखों लोग उसमें मारे गए थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, जो ह्यूमन मतलब इस तरह की घटनाएं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे भोपाल गैस कांड है, ऑयल स्पिल्स है, कि समंदर में वाटर रिसोर्सेस में पानी का गिर जाना, पॉल्यूशन हो गया, चाहे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन की बात करें, डिफोरेस्टेशन हो गया। इनमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं, पुल और खदानों आदि का ढहना। अक्सर आपने देखा होगा ना, न्यूज़ में आता है कि अच्छा, खदान में मजदूर काम कर रहे थे, अचानक से पानी भर गया, या जो माइंस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो लोग अंदर फंस के मर गए। तो इसमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं हो गई, पुल गिर जाते हैं, लोग उसके गिरने की वजह से लोग भी पानी में गिर जाते हैं, खाइयों में गिर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो इसमें ट्रेन, हवाई दुर्घटनाएं, पुलों, खादानों आदि का ढहना भी शामिल है। ये तकनीकी और औद्योगिक उपयोग के दौरान मानवीय त्रुटियों का ही परिणाम है। तो इस तरह की जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, अक्सर हम धीरे धीरे टेक्निकली हम देखें आगे बढ़ रहे हैं। नए नए इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनकी वजह से चाहे हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्स है पॉल्यूटेड होते हैं, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, पानी की बात हमने की, हवा की बात की, सारी चीज़ें पॉल्यूटेड होती हैं। और इनमें से जो हानिकारक रसायन निकलता है, गैस निकलता है,
तो इसकी वजह से भी अगर हम देखते हैं तो जो आसपास के लोग रहते हैं उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बीमार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो दिस कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ, के पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की आपदाएं दुर्घटनाओं के रूप में होती हैं, अचानक से हो सकती हैं, जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। उद्योग से निकलने वाले जहरीले रसायन के रिसाव, परमाणु रिएक्टरों में होने वाली दुर्घटनाओं का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसमें चाहे अंधापन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से हमने मैन मेड डिजास्टर की बात की। अब इसके क्या कॉजेस होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरह से इतनी तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सरकार के नियमों को नहीं मानते, चोरी छुपे हो रहे हैं। तो इसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनके कारण जो अलग अलग केमिकल्स हैं हवा में फैलते हैं, पानी में जाते हैं, ज़मीन को खराब करते हैं। तो इसका असर हम देखते हैं धीरे धीरे इनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको मतलब जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, बीमार हो जाते हैं। पॉल्यूशन एक्सप्लोजन, जिस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हमारे जो जंगल से प्राप्त संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं तो अब उसका क्या असर हो रहा है, पेड़ पौधे जरूरत से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उससे हम देखते हैं कि बारिश जो है वो टाइम से नहीं हो रही, गर्मी ज़्यादा पड़ रही, तो लोग इसकी वजह से भी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ग्रोविंग कंज्यूमरिज्म तो सेम वही है, बढ़ता उपभोक्तावाद, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बिना ये जाने सोचे कि अगर हम आज ही सारा यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर में नहीं बचेगा। तो इससे क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं अंधाधुंध ख़त्म हो रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इस तरह की जो आपदाओं का हमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही है। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई है, वर्षा प्रभावित हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में CO2 जो गैसेस हैं ज़्यादा बढ़ रही हैं, वायलेंस, हिंसा, अक्सर हम देखते हैं कि हिंसा, दंगे फसाद, जिससे लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पुअर सिक्योरिटी कंडीशन, अक्सर इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधित इतने उपाय नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह की जो इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं कि जो आपदाएं हैं, डिजास्टर हैं, अक्सर होते हैं, जिससे वहाँ के जो वर्कर्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनको नुकसान होता है। इम्पैक्ट ऑफ मैन मेड डिजास्टर और एनवायरनमेंट, के पर्यावरण पर मानवीय निर्मित आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्तियों, समुदाय और पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। इससे घर, व्यवसाय, बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है इस तरह के डिजास्टर से। इसके परिणाम स्वरूप महंगी मरम्मत और दैनिक जीवन में व्यवधान हो सकते हैं। मान लो हमारे घर नष्ट हो गए, ठीक है, हेल्थ की बात करें, अगर शारीरिक रूप से किसी तरह का कोई डैमेज होता है, घर तबाह हो जाते हैं, तो फिर उनको रिपेयर करने में भी बहुत खर्चीला होता है। ये पर्यावरण क्षति का कारण बन सकते हैं। ये जल, बिजली और परिवहन सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। अक्सर दंगे फसाद हो जाते हैं, युद्ध होते हैं, तो इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। इनकी वजह से लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर लोग चले जाते हैं। अक्सर हमारे नेबरहुड कंट्री में वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, गल्फ कंट्री में सीरिया, इस सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जहाँ पर जब हिंसा, फसाद, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। मानव निर्मित आपदाएं पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती हैं। हम देखते हैं हमारा इकोसिस्टम है, हवा है, पानी है, जमीन है, सब क्या हो रहा है, सब धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा है। और इसका असर किस पे पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, प्रकृति पे पड़ रहा है, जानवरों पे पड़ रहा है। इसमें श्वसन, त्वचा कैंसर सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें 1984 में, सेम यही तो हुआ था कि मिथाइल जो आइसोसाइनेट जो गैस है ये लीक हो गई थी, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, उनके शरीर पर उसका नकारात्मक असर पड़ा, जो अब भी वहाँ पे रहने वाले लोगों में देखा जा सकता है इतने सालों बाद भी।
अब हम बात करते हैं वेस्ट टू डील विथ मैन मेड डिजास्टर की, मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के क्या तरीके हैं। तो देखिए, सख्त पर्यावरण विनियम विकसित करना और लागू करना, कि पर्यावरण से संबंधित सरकार का कर्तव्य है कि सख्त कानून बनाए, उसको लागू करे, पर्यावरण कानूनों को लागू करना, उसका पालन करना। प्रदूषण उत्सर्जन पर सीमाएं निर्धारित करना, कि कोई भी अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना देना कि उससे ऊपर ना जाए, अगर उससे ऊपर जाए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, कि अगर कोई नई इंडस्ट्री ओपन होती है, कोई इस तरह की नई परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना कि उसका हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की जांच करना, तभी नए प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी देना। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश करना, जैसे हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी, हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, चाहे सोलर एनर्जी की हो गई, विंड एनर्जी की हो गई, ठीक है। इस तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास, स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास करना, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो, हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करना, मानव निर्मित आपदाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना कि क्या आपदाएं हैं, क्यों होती है, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी ने इन आपदाओं को और बढ़ाया है, हमारा क्या काम है, हम किस तरह से इन आपदाओं को रोक सकते हैं। जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, कि हर इंसान को ये एहसास दिलाना कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया योजना विकसित करना और लागू करना, ताकि इस तरह की कोई डिजास्टर इस कुछ होता है तो हम उसके लिए किस तरह से हम पहले से तैयार रहें, कि हम क्या करें कि हम इस तरह की आपदाओं को रोक सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मैन मेड डिजास्टर या और नेचुरल डिजास्टर की हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।